Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. If you are more comfortable in English, there is this same video covered in English language. I have put the link in the description for your reference. हिंदी प्लेलिस्ट सीरीज विथ यूआईपाथ एस्पिरेंट में मैं यूआईपाथ के कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जहां पे कि हम यूआईपाथ एज ए टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं हिंदी में। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपनी यूआईपाथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और यूआईपाथ को समझना चाहते हैं इन हिंदी लैंग्वेज, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इससे पिछले 2 वीडियो में हमने कवर करा स्टूडियो क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, असिस्टेंट कैसे काम करता है, यूआईपाथ स्टूडियो में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एज अ बिगिनर हमें पता होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब भी मैं कोई न्यू प्रोजेक्ट या फिर नया प्रोजेक्ट बनाता हूं यूआईपाथ स्टूडियो में, एज अ बिगिनर मुझे किन किन टैब्स, किन किन पैनल्स और क्या क्या चीजें उसमें आती है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो ये एक वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि न्यू प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है इन यूआईपाथ स्टूडियो, दैट टू इन हिंदी लैंग्वेज। ये जो वीडियो है एक लाइव कन्वर्सेशन है मेरे और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आप ऐसा ही सिमिलर कन्वर्सेशन मेरे साथ चाहते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी में, आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। प्रोजेक्ट स्टार्ट कुछ भी करने से पहले मुझे ये जरूरी है कि यूआईपाथ इंटरफेस पे ये जो चीजें दिख रही है मुझे, राइट, ये सारे टैब्स क्या है, बटन्स क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये हम क्विकली एक्सप्लोर कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। जैसे ही मैं यूआईपाथ स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट खोलूंगा तो मुझे ऊपर पे ये 3 टैब दिखेंगे, जैसे कि होम, डिजाइन और डीबग। जो होम टैब है दैट इज नथिंग, जो कि हमने अभी एक्सप्लोर किया, वो सेम टैब कहाँ से आएगा, होम से। ठीक है, डिजाइन जो टैब है ये वाला टैब है जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने वाला हूँ अपने ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं नया वर्कफ्लो बना सकता हूँ, टेम्पलेट बना सकता हूँ, प्रोसेस को डीबग कर सकता हूँ, कट कॉपी पेस्ट रीडू अनडू। ठीक है, एक चीज हमारे पास होती है मैनेज पैकेजेस। इस पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऐसा खुल के देगा मुझे। ठीक है, अब मैनेज पैकेजेस क्या है। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ यूआईपाथ स्टूडियो में, तो उसके अंदर कुछ चीजें होती है जो कि यहाँ आती है, जिसको भी बोलते हैं हम डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि यूआईपाथ ने मुझे बाय डिफॉल्ट बोला है कि तुम एक्सेल, मेल, सिस्टम और यूआई ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, अब आज के दिन में लेट्स से मुझे एक एक्सेल में फाइल रीड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्टिविटी में गया और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि चलो भाई मुझे एक्सेल करनी है, तो मेरे पास एक्सेल मैंने सर्च करा, यहाँ पे मेरे पास सारे एक्सेल की एक्टिविटीज आ गई, राइट। अब मुझे लेट्स से आज के दिन में पीडीएफ करना था, मैंने यहाँ पीडीएफ सर्च करा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, आज मुझे वर्ड ऑटोमेशन करना है, मैंने वर्ड सर्च करा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में वर्ड और पीडीएफ की डिपेंडेंसीज नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप दोनों से, अगर मुझे पीडीएफ ऑटोमेशन करना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू यू थिंक? पीडीएफ वाली वो लोड करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, राइट। अब हाँ जी। एक बार बताओ, क्या यूआईपाथ सारी की सारी डिपेंडेंसी मेरे को स्टार्टिंग में लोड करके क्यों नहीं दे सकता? व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं करके दी होगी यूआईपाथ ने कि भाई मुझे क्यों करनी है? उसने सारी की सारी अगर स्टार्टिंग पे मेरे को सारी लोड कर देता, पीडीएफ भी, वर्ड भी, डेटाबेस भी, जो जो चाहिए सब, ऐसा क्यों नहीं किया हुआ यूआईपाथ ने, क्या लगता है? प्रोजेक्ट का साइज बढ़ जाएगा। यस, ऐसे मतलब मतलब कोई उसका यूज नहीं होगा लेकिन। साइज बढ़ जाएगा, कोई यूज नहीं होगा, अनयूज रह जाएंगे, फिर कोई अवेलेबल है, किसी को यूज करना है नहीं करना, राइट, क्योंकि यूआईपाथ को क्या पता है कि तुम क्या यूज करोगे, राइट।
तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट करके मुझे दे दी कि एक्सेल, मेल, सिस्टम और यूआई ऑटोमेशन, बाकी तुम अपने आप कर सकते हो। वो सब करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे जाना है डिजाइन टैब में, मैनेज पैकेजेस में। ठीक है, मैनेज पैकेजेस में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी से मेरे को बता रहा है कि मुकेश तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये 4 हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे जाके ऑल पैकेजेस में जाओ और यहाँ पे जाके कुछ भी ऐड कर लो। तो आज के दिन में मुझे लेट्स से पीडीएफ ऑटोमेशन करना था, राइट? तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ पीडीएफ, मुझे ये बहुत सारे पीडीएफ आते हैं। मुझे यूआई पाथ के ही यूज करने हैं क्योंकि मैं यूआई पाथ टूल यूज कर रहा हूँ। बाकी हम इसमें अपने खुद के भी डाल सकते हैं, जैसे ये किसी बिट मिरेकल कंपनी का है, ये किसी एक्सीड कंपनी का है, ये किसी श्रेयस ने डाले हैं, राइट? सो ये सब हमारे पास पीडीएफ है। अगर मुझे यूआईपाथ का ये ऑफिशियल यूज करना है तो ये हम्म, बाय यूआईपाथ वाला। अब मुझे पीडीएफ यूज करना था तो मैं ऑल पैकेजेस में गया, पीडीएफ पे गया और यहाँ पे जाकर मैंने क्या कर दिया, इंस्टॉल। और अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। अब ये मैसेज पढ़ो, क्या बोल रहा है ये, रीस्टोरिंग द डिपेंडेंसीज, यानी कि इन डिपेंडेंसीज को मैं वापस से तुम्हारे लिए रीस्टोर कर रहा हूँ और अब मैं वर्क स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो याद है जब सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम बन रहा था उस समय भी वो क्या बोल रहा था, एडिंग डिपेंडेंसीज, राइट? क्योंकि वो स्टार्टिंग पे डिपेंडेंसीज ऐड कर रहा था और जब हो गया उसके बाद उसने मेरे को सॉल्यूशन रेडी करके दे दिया। अब वो वापस से वो डिपेंडेंसीज कहाँ ऐड कर रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा है। डिपेंडेंसी ऐड करने का मतलब है कि मैं यूआई पाथ को बोल रहा हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट है पीडीएफ ऑटोमेशन की। ठीक है, जैसे ये खत्म हो गया, अब आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे uipath.pdf.activities आ गई। अब अगर मैं जाके यहाँ एक्टिविटीज में जाके पीडीएफ सर्च करता हूँ तो अब मेरे पास पीडीएफ की एक्टिविटीज आ गई। ठीक है, समझ आया डिपेंडेंसीज और ये मैनेज पैकेजेस का काम? हाँ जी मुकेश, ठीक है, आ गया। इसके बाद ये दूसरा है मैनेज एंटिटीज। ये है अपना यूआईपाथ डेटा सर्विसेज। अगर मुझे एक परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज बना है ना यूआईपाथ डेटा सर्विसेज, जो कि एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी डेटा सर्विसेज आ रही है तो हम डेटा सर्विसेज यहाँ से मेंटेन करते हैं। अभी के लिए इट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर अस। टेस्ट मैनेजर हमारा टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, स्क्रीन स्क्रैपिंग, डेटा स्क्रैपिंग, यूजर इवेंट्स, ये चारों, इवन ये पांचों चीजें मैं अभी पार्क कर रहा हूँ। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तब मैं इसको बताऊंगा। रिमूव अनयूज्ड, काफी इजी सा है। रिमूव अनयूज्ड डिपेंडेंसीज, रिमूव अनयूज्ड स्क्रीनशॉट्स, रिमूव अनयूज्ड वेरिएबल्स, राइट? तो अगर जब भी मुझे प्रोजेक्ट क्लीन करना है और मुझे कुछ रिमूव अनयूज्ड चीजें करनी है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये वाले भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि हमारे पास डिजाइन टैब पे न्यू है, जिसमें कि हम सीक्वेंस बना सकते हैं, हम टेम्पलेट बना सकते हैं, डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस टैब में बाकी जो चीजें हैं धीरे धीरे करके हम कवर कर लेंगे। जो दूसरा टैब है वो है डीबग टैब। डीबग टैब मतलब क्या है, डीबगिंग से क्या समझ आता है? अगर मैं बोलूँ डीबगिंग, डीबगिंग से क्या समझ आता है? डिबगिंग, जैसे कोई इशू आ गया मान लो, हम्म। ठीक है, तो उसको हम अगर डेवलपर को देते हैं हम्म। कि तो वो डिबग करता है, मतलब उसमें देखता है कि कहाँ इशू आ रहा है, उसको डिबग करता है, मतलब उसमें खोजता है कि ठीक है। इशू कहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है, मतलब राइट। है। हाँ, तो वही सेम यूआई पाथ में भी होता है कि रोबोट था, रोबोट को जैसे चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डीबग करते हैं। ठीक है, अब डीबगर जो है वो ये सारे मेन्यूज हैं, डीबग फाइल कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स है, ये सारे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम डीबगिंग वाले चैप्टर पाएंगे। ठीक है, बट ये मेन्यू यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्रोजेक्ट मेन्यू में जब भी मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है कुछ ऐसे। हर एक प्रोजेक्ट के पास देयर इज समथिंग जिसको कि हम डिपेंडेंसीज बोलते हैं। डिपेंडेंसीज मतलब कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज चाहिए, राइट? अब इसमें एक्सेल, मेल, पीडीएफ, सिस्टम और यूआई ऑटोमेशन है। इसका मतलब है कि मेरे ऑटोमेशन में मैं ये सारी चीजें यूज करके ऑटोमेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ एक्टिविटीज में जाऊं तो ये सारी एक्टिविटीज आ जाती है। तो अब ये समझ आया ये सारी एक्टिविटीज कहाँ से आ रही है? ये सारी एक्टिविटीज आ रही है फ्रॉम द डिपेंडेंसीज जो कि हमने ऐड करी है। ठीक है, अब हाँ जी एक्टिविटीज मुकेश। क्या है? एक्टिविटीज इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक? अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक तो क्या समझ आता है? मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे हम्म। मतलब किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे हम मकान बनाते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक हम्म, जैसे ईंटें हो गई, सीमेंट हो गई, बिल्कुल। तो इस तरह का जैसे प्रोजेक्ट में बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम्म मुझे कुछ कुछ चीजें चाहिए तो वो सारी चीजें मैं कहाँ से उठाऊंगा? एक्टिविटीज से उठाऊंगा। ठीक है, हम्म हम्म अब
ये तो एक्टिविटीज आ गई, बट इन एक्टिविटीज को मैं रखूंगा कहाँ पे? एक्टिविटीज को हम रखें कहाँ पे? XAML फाइल में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ मेरे पास एक फाइल होती है जिसका नाम है main.xaml फाइल। main.xaml का मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इस ऑटोमेशन को रन करूंगा, जो पहली फाइल रन होगी वो कौन सी फाइल रन होगी? main.xaml फाइल, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, हम और XAML फाइल ऐड कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे जब मैं इस डिजाइन वाले टैब में आऊंगा। बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि हर एक प्रोजेक्ट में एक main.xaml फाइल होती है। जब भी मैं इस ऑटोमेशन को रन करूंगा तो सबसे पहली फाइल कौन सी रन होगी? main.xaml फाइल, ठीक है। अब एक्टिविटीज जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो कि एक एक करके हम ऐड करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक्टिविटीज हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमें सिंपली जाके यहाँ पे सर्च करना है एक्टिविटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मुझे एक मैसेज ऐड करना है, मुझे हेलो करना है सब, तो मुझे एक मैसेज देना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा मैसेज, और यहाँ पे मैंने सर्च किया मैसेज बॉक्स, और मैंने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। डबल क्लिक करूंगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि क्या मैसेज देना है, तो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वेलकम, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड तो अब पुराना हो गया ना, वरना सब बोलेंगे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो मैंने वेलकम ऑल कर दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको बोला रन द फाइल। ये भी मैं सब बताऊंगा इसमें डिफरेंशिएट वगैरह। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने स्टूडियो में कोड लिखा, मैंने रन किया, एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये दिख रहा है, कौन कर रहा है एग्जीक्यूट? यूआईपाथ रोबोट। असिस्टेंट। समझ आया ना? ठीक। इसकी जरूरत क्या है? वेलकम ऑल आ गया, वेलकम ऑल का मैसेज, राइट। ये बाकी मिनिमाइज कर देता हूँ, ये देखो वेलकम ऑल का मैसेज आ गया। ओके कर दिया, गायब हो गया। फिर से देखना ध्यान से, अभी मेरा यूआईपाथ असिस्टेंट ये रहा, कोई प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं स्टूडियो पे गया, यहाँ पे जाके मैंने रन द फाइल करी। कमांड किसके पास आएगी? यूआईपाथ असिस्टेंट के पास। जॉब स्टार्टेड प्रोसेसिंग, जॉब स्टार्ट हो गई। जो भी मैंने उसको स्टेप्स करने बोले थे, अभी सिंपल हेलो वर्ल्ड था, वेलकम ऑल था, आ गया मैसेज, ओके करा, बंद हो गया। समझ आया कमांड कनेक्टेड कैसे हैं दोनों? अगर मैं यही जॉब ऑर्केस्ट्रेटर से रन करूंगा तब भी कौन एग्जीक्यूट करेगा? यूआईपाथ असिस्टेंट ही करेगा, ठीक है। तो ये तो था एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जो है ये बाय डिफॉल्ट अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये अपने डेजिग्नेटेड सेक्शंस में क्लब्ड है, ठीक है। आज के दिन पे मुझे एक्सेल पे कुछ करना है, तो एक्सेल ऐप इंटीग्रेशन देखो, ये सारे अपने प्रॉपर एक्टिविटीज यूआईपाथ ने क्लब करके रखी हुई है। एक्सेल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हैं, सीएसवी ऑटोमेशन के लिए ये पड़ी हुई है, पीडीएफ के हैं, ठीक है। डेटा के लिए मेरे पास ये है, ऑर्केस्ट्रेटर के लिए मेरे पास ये सब है, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट क्लब है मेरे पास। इजी तरीका है, मैं यहाँ पे जाके एक्टिविटीज को सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्लिक करना है, मैं सिंपली गया यहाँ पे, मैंने सर्च करा और इसको यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है। एक दूसरा तरीका है एक्टिविटीज ऐड करने का, वो ये है कि आप वर्कफ्लो पे जाओ और ये प्लस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खोल देगा एक्टिविटीज, और क्या एक्टिविटीज यूज करनी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये यहाँ आ जाएगी, राइट। दो मैसेज बॉक्स आ गए। एक्टिविटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक्टिविटीज आते हैं मेरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज के थ्रू, राइट। अब अगर एक बार बताओ, अगर मैं डिपेंडेंसीज निकाल सकता हूँ, क्या लगता है मेरे पास ऑप्शन होगा निकालने का, या सिर्फ ऐड करने का होगा, क्या लगता है? निकालने का हो सकता है, क्योंकि अभी हो आपने सकता है, बताया था ना ऊपर हाँ। से कहीं मेरे ख्याल डिजाइन में था वो। ये, हाँ, तो ये यहाँ पे जाके डिजाइन में जाके मैनेज पैकेजेस में जाके, ठीक है, इस एक्टिविटी को जो इंस्टॉल है उसको हम अनस्टॉल भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इजी, जो कि यहाँ पे है प्रोजेक्ट में जाके, वही डिपेंडेंसीज यहाँ पे भी दिख रही है मुझे, तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ, ठीक। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, आई वॉन्ट विरल टू आंसर इट। विरल, मैंने यहाँ पे पीडीएफ की डिपेंडेंसीज ऐड करी हुई है, ठीक है, ये, ठीक। मैं एक्टिविटी में गया, मैंने यहाँ पे पीडीएफ की कोई एक्टिविटी यूज कर ली, ठीक है। अब अगर मैं जाके यहाँ पे ये डिपेंडेंसी को निकाल दूंगा तो क्या होगा? ऑटोमेशन चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं नहीं, कोई सही गलत आंसर नहीं है, यू हैव टू टेल मी, मतलब व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? नहीं चलेगा। ट्राई करके देखें। पीडीएफ की एक्टिविटी डाली थी, मैं यहाँ पे गया और हम्म, मैंने इसको रिमूव डिपेंडेंसी कर दी,
ठीक है, मैंने मेन डॉट जेबल में ऑलरेडी एक एक्टिविटी यूज करी थी जो कि पीडीएफ से थी। अब मैं जाके सॉल्यूशन में जाके बोल रहा हूँ कि भाई पीडीएफ की एक्टिविटी को निकाल दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो आइडियली नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर ढूंढेगा ना कि पीडीएफ की डिपेंडेंसीज को। देखते हैं कैसा बिहेव करता है ऑटोमेशन। क्या बोल रहा है, ये एरर पढ़ो। दिस हम्म एक्टिविटी इज मिसिंग और कुड नॉट बी लोडेड प्रॉपरली। ठीक है, ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि अगर कभी इंटरनेट से कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करा या फिर किसी दूसरे डेवलपर ने प्रोजेक्ट दिया तुमको, तुमने खोला, और यहाँ पे हमने कौन सी एक्टिविटी यूज करी थी, जॉइन पीडीएफ एक्टिविटी यूज करी थी, राइट, मैंने ड्रैग करी थी। यहाँ पे तो ये एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे वो डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एरर्स रिजॉल्व करना हमें खुद आना चाहिए। तो जब तक अगर मुझे पता नहीं होगा कि भाई डिपेंडेंसीज क्या है, कैसे काम चलती है, तो फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा और बस मैं बोलूंगा भाई मैंने एरर निकाल दी, जो कि सही तरीका नहीं है, राइट। मुझे वापस से पीडीएफ की एक्टिविटी डालूंगा तो एक्टिविटी वापस से इनेबल हो जाएगी। समझ आया डिपेंडेंसीज का रूल यहाँ पे जाके? क्लियर है एक्टिविटीज डिपेंडेंसीज क्या हुई? एनी क्वेश्चंस? हाँ, नहीं नहीं, क्लियर है। नो क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है, हम्म ओके। अब और यहाँ पे क्या है, इसी विंडो में अगर मैं आगे जाऊं, एक है यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिविटीज हो गई, जो दूसरा है मेरे पास वो है स्निपेट। स्निपेट ये है कि बाय डिफॉल्ट यूआई पाथ ने थोड़े बहुत कोड मेरे को ना खुद करके दे रखे हैं। जैसे कि मुझे एक लूप लिखना है फॉर ईच के लिए, राइट, एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही। मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर डबल क्लिक भी करूंगा तो यूआई पाथ ने मेरे लिए बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड कोड लिखे हुए है, ये देखो। तो अगर कुछ ऐसा है रिक्वायरमेंट जहाँ पे कि मुझे कुछ प्री डिफाइंड कोड यूज करने हैं, तो यूआईपाथ ने हमारे लिए काफी सारा कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है जो कि हम इजीली यूज कर सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे मुझे कहीं पे 5 सेकंड का डिले डालना है तो बस इसको डबल क्लिक करो, ऐड हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधे कोड ही है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं ओपन करके देखूँ तो क्या है, देखो एक्सटेंशन जेमल फाइल है और जेमल के अंदर कोड है। ठीक है, तो स्निपेट मतलब अगर मुझे कोई कोड बाय डिफॉल्ट यूआईपाथ में लिखा हुआ यूज करना है तो सिंपली जाके स्निपेट का यूज कर दो। एनी क्वेश्चन ऑन स्निपेट्स? नो मुकेश। ठीक है, अब हर एक एक्टिविटी में यूआई पाथ की जो भी कोई भी एक्टिविटी उठा लो, क्लिक उठा लो, मैसेज बॉक्स उठा लो, अगर मुझे इस एक्टिविटी कस्टमाइज करना है तो मैं यहीं पे काम करता हूँ, राइट। बट हर एक एक्टिविटी के पास देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज, जो कि यहाँ पे होगा ऐसा कुछ। ठीक है, हर एक एक्टिविटी की अपनी खुद प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कि आप उस एक्टिविटी को कस्टमाइज कर सकते हो। प्रॉपर्टी खोलने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है और इस प्रॉपर्टी विंडो पे जाना है, जो कि यहाँ पे कभी यहाँ पे होगी, बाय डिफॉल्ट यहीं पे होती है, बट आई थिंक मेरे में यहाँ पे आ रही थी, मैंने चेंज किया था पहले। तो एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे मैसेज बॉक्स है, आज मुझे मैसेज बॉक्स में यस नो कैंसिल चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ। मेरे को राइट लाइन पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो ये प्रॉपर्टीज है, राइट। तो प्रॉपर्टी मेरे को हेल्प करती है उस एक्टिविटी को कस्टमाइज करने में, ये हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। स्पेसिफिक अगर मुझे ओपन करना है तो उस एक्टिविटी पे क्लिक करो और जाके उसकी प्रॉपर्टी ओपन करो, तो प्रॉपर्टी जैसा नाम सजेस्ट कर रही है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज, राइट। यहाँ पे एक और टैब है विच इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट टैब का मतलब सिंपल है, जो कि मुझे नोटिफाई करेगा कि मेरा ऑटोमेशन चला नहीं चला, कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया। एक मैंने हेलो लिखा और उसके बाद लेट्स से मैंने बोला कि तुम एक राइट लाइन में एक काम करो, तुम मैसेज लिख दो, दिस इज मैसेज, राइट। लेट्स से ये बहुत बड़ा कोई ऑटोमेशन है, और जब भी मैं यहाँ पे जाके मैसेज बॉक्स में भी देखोगे तो यहाँ पे यस नो, मेरे को जैसे मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी थी, मैंने क्लिक करा, यहाँ पे गया और मैंने बोल दिया कि यार मुझे ना यस नो और कैंसिल का ऑप्शन चाहिए। पहले ओके आ रहा था, मैंने एक्टिविटी चेंज कर दी और मैंने यहाँ पे एक राइट लाइन भी लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ कुछ लिखो भी, आउटपुट भी लिखो। अब मैं जाके इसको रन द फाइल करता हूँ, क्या होगा, सेम चीज, ये जाएगा यूआईपाथ स्टूडियो के पास, असिस्टेंट के पास गया, कमांड एग्जीक्यूट हुई। अब क्योंकि मैंने मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करी थी तो मेरे को यस नो कैंसल आ रहे हैं, तो ये था मेरा प्रॉपर्टी का एग्जांपल। मैंने यस पे क्लिक करा और ये चल गया। अब मुझे देखना है कि आउटपुट क्या है, राइट, तो मैं जाऊंगा सिंपली आउटपुट विंडो पे। यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था मैंने, और उसके बाद ये एक मैसेज प्रिंट हुआ और ये 10 सेकंड में तुम्हारा ऑटोमेशन खत्म हो गया, राइट।
इसको हम हेल्प करेंगे, इसका यूज करेंगे हम लॉग करने के लिए, इंफॉर्मेशन लॉग करने के लिए। कुछ बीच में मैं जैसे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, मुझे बीच में देखना है कि डेटा सही आ रहा है गलत आ रहा है, उसके लिए मैं आउटपुट पैनल का यूज करूंगा। ठीक है, आउटपुट पैनल पे हम डेडिकेटेड लेसन लेंगे, बट एज ऑफ नाउ समझ आया आउटपुट पैनल क्या होता है? हाँ जी मुकेश। ठीक है, आउटपुट पैनल के बाद यहाँ पे नीचे 3 पैनल है, जो कि है एक एरर लिस्ट। जब भी मेरे पास कोई एरर कोई एक्सेप्शन आएगा, सारे के सारे इस टैब में आएंगे, एरर लिस्ट में। ठीक है, अच्छा, आउटपुट आउटपुट पैनल में खाली टेक्स्ट ही हमें दिखता है ना बस? हाँ, आउटपुट पैनल में खाली मुझे टेक्स्ट दिखता है, एरर्स भी दिखते हैं, अगर कोई सिस्टम एक्सेप्शन आया, बिजनेस एक्सेप्शन आया, वैलिडेशन एरर आया, सब कुछ दिखता है। ठीक है, बट अगर कोई प्रोग्राम में एरर आया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाके ये कर दिया मैंने, ठीक है, अब मैं इसको जाके रन द फाइल करता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ आ रहा है देखो, मेरे एरर लिस्ट में दिख रहा है नीचे, यहाँ पे। ये मुझे क्या बोल रहा है कि तुम्हारे कंपाइलर में प्रॉब्लम है क्योंकि तुमने कोड सही से नहीं किया। ठीक है, तो वो कहाँ पे आती है, मेरी एरर लिस्ट में आती है। एरर ठीक है। एक्सेप्शन, एरर और एक्सेप्शन में अंतर है, वो भी हम बताएंगे, कवर करेंगे, बट अभी ये समझो कि सारे एरर लिस्ट यहाँ आते हैं। ब्रेक पॉइंट्स तो जब मैं डिबगिंग बताऊंगा तब आएगा, और ये मैं अभी वेरिएबल आर्गुमेंट में और इंपोर्ट्स में भी पार्क कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे सॉरी, राइट साइड में ये 2-3 चीजें और हैं, रिसोर्सेस, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है, ये हमारे मॉडर्न फोल्डर्स का काम है। टेस्ट एक्सप्लोरर जो है ये टेस्ट ऑटोमेशन के लिए है। आउटलाइन मतलब ये हुआ कि जो मेरा अभी प्रोजेक्ट बना है वो कैसे बना हुआ है मुझे देखना है, राइट। अब मुझे ये जानना है कि अगर मैं बहुत बड़ा वर्कफ्लो लिख दूंगा, यार ये मैसेज बॉक्स कहाँ पे आ रहा है, तो मैं आउटलाइन पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि पहले मेरे पास मेन है, मेन के अंदर सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर राइट लाइन है। ये मुझे हेल्प करेगा जब मैं काफी बड़ा ऑटोमेशन लिख दूंगा, मैं किसी एक्टिविटी पे क्लिक करके डायरेक्टली देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, आउटलाइन का मतलब ये है। समझ आया ना आउटलाइन, इसका यूज समझ आ गया। ये मुझे सिंपली बता रहा है कि ये तुम्हारा राइट लाइन कहाँ पे है, ये देखो। ठीक है, टॉप पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि अगर मुझे कोई फीडबैक देना है, बग रिपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये मेरा सीधे डॉक्यूमेंटेशन खोल देगा। और ये एक मेरा सर्च है, जो कि मैं सर्च कर सकता हूँ नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टेक्स्ट मुझे सर्च करना है तो। कोई क्वेश्चंस गाइस, स्टूडियो के इसमें अभी तक मैंने जितना बताया उसमें? अभी तक तो नहीं है कोई क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस? नो। ठीक है, तो ये समझ आया राइट। अब आगे का सेशन हम कर लेंगे जिसमें कि मैं कवर करूंगा सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्टेट मशीन्स, और धीरे धीरे हम ऑटोमेशंस लिखना चालू करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे रैप करता हूँ। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यूआईपाथ के कौन कौन से विंडोज़ हैं और उनमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है सो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट वीक, जो कि इसका कंटिन्यूशन होगा इन हिंदी लैंग्वेज। टिल द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब।